नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूँ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत की। जब से बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है तब से बीजेपी अपना एक के बाद एक सरप्राइज बॉक्स सामने रख रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने ही पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम बनाकर गृह मंत्रालय की चाबी अपने पास रख ली है, तो वहीं दूसरी तरफ स्पीकर पद पर भी दाव जीत लिया है। यानी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, जिसे लेकर कई दिनों से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये स्पीकर पद किसे मिलेगा। जेडीयू या बीजेपी को विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बीजेपी अपने पास ही रखेगी, नीतीश के हाथ में बस झुनझुना ही रह जाएगा। अब इन सभी सवाल के जवाब मिल गए हैं जब बीजेपी को ही स्पीकर पद मिल गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर बीजेपी के स्पीकर पद लेने की रणनीति क्या है। क्या बीजेपी 2030 के चुनाव की तैयारी कर रही है या राजनीति के चाणक्य यानी अमित शाह ने कुछ और रणनीति बनाई है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। पहले दिन तो 200 से ज्यादा विधायकों ने शपथ ली। शपथ दिलाने वाले नरेंद्र नारायण रहे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे दिन बीजेपी से प्रेम कुमार को स्पीकर पद की कमान सौंपी गई। सबसे पहले तो बीजेपी ने अपने खेमे से ही दो डिप्टी सीएम बना दिए हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। गृह मंत्रालय की चाबी भी अपने पास रख ली है। फिर जिस स्पीकर पद को लेकर हफ्तों से सस्पेंस चल रहा था, उस पर भी कब्जा जमा लिया है, और वो भी निर्विरोध। प्रेम कुमार बीजेपी कोटे से बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बन गए हैं। ये वही प्रेम कुमार है जो 1990 से लगातार 7 बार के विधायक है और कभी चुनाव नहीं हारे। खुद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया है। तस्वीरें तो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे पर जो फीकी मुस्कान थी, वो साफ बता रही थी कि अंदर से वो खुश बिल्कुल भी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तेजस्वी यादव ने 18 नवंबर को मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोका था, आज उसी विधानसभा में उन्हें खड़े होकर बीजेपी के स्पीकर को कुर्सी पर बिठाना पड़ा। तो सवाल यही है कि आखिर बीजेपी को स्पीकर पद इतना जरूरी क्यों था। क्या ये सिर्फ एक पद का सवाल है या इसके पीछे 2030 तक की पूरी रणनीति छिपी हुई है। आइए एक एक करके पर्दे खोलते हैं। स्पीकर का पद बिहार विधानसभा में सिर्फ औपचारिक नहीं होता। बिहार में स्पीकर के पास बिल पास कराने से लेकर सदन की कार्रवाई चलाने तक का पूरा कंट्रोल होता है। विपक्ष के विधायकों को बोलने का समय देना, उनकी बात सुनना या अनसुना करना, अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला करना, विधायकों की अयोग्यता तय करना, ये सब स्पीकर के हाथ में होता है। जब स्पीकर बीजेपी का हो तो स्वाभाविक रूप से सदन की दिशा और दशा पर बीजेपी का कंट्रोल रहता है। नीतीश भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन सदन के अंदर अगर कोई बड़ा बिल पास होगा तो विवादास्पद कानून लाना होगा, कोई विशेष अधिकार हनन का नोटिस आना हो तो स्पीकर की भूमिका निर्णायक हो जाती है। और अब वो कुर्सी बीजेपी के पास है, यानी नीतीश कुमार के हाथ में सिर्फ झुनझुना नहीं, बल्कि एक ऐसा झुनझुना है जिसकी धुन भी बीजेपी तय करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार की उम्र अब 54 साल हो चुकी है। राजनीतिक हलकों में ये खुली चर्चा है कि नीतीश 5 साल का कार्यकाल पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। उनकी सेहत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर बीच में कुछ भी होता है, अगर नीतीश कुमार को आराम करना पड़े या कोई और राजनीतिक उलटफेर होता है, तो बीजेपी के पास पहले से ही सारी कुंजियां तैयार है। 2 डिप्टी सीएम है, अपने ही है, और गृह मंत्रालय उनके पास है, स्पीकर पद भी उन्हीं के पास है। यानी सरकार गिरे या बने, बीजेपी के हाथ में सत्ता की कमान तो रहेगी ही। ये वही रणनीति है जिससे गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सालों पहले आजमाई थी। जब भी कोई बड़ा नेता कमजोर पड़ता था, बीजेपी चुपचाप सारे महत्वपूर्ण पद अपने पास ले लेती थी। आज बिहार में वही खेल दोहराया जा रहा है, और इस बार नीतीश कुमार के साथ भी यही हो रहा है।
तीसरा और सबसे अहम पहलू, स्पीकर पद के जरिए बीजेपी अपनी छवि को और चमकाने की तैयारी कर रही है। प्रेम कुमार कोई नए नेता तो नहीं है, वो शांत स्वभाव के हैं, अनुभव और हर दल के में स्वीकार्य चेहरा है। 1990 से लगातार जीतते आ रहे, कोई विवाद नहीं है, कोई आरोप नहीं है। स्पीकर के रूप में वो अगर सदन को निष्पक्षता से चलाते हैं, विपक्ष को पूरा मौका देते हैं, तो उनकी प्रशंसा सीधे बीजेपी के खाते में जाएगी। और अगर और कोई हंगामा होता है तो भी जिम्मेदारी नीतीश सरकार पर आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है। यानी फायदा बीजेपी का ही है और नुकसान होगा तो नीतीश कुमार का होगा। ये दो धारी तलवार है जिसे बीजेपी ने बहुत सोच समझकर चलाया है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। चुनाव से पहले तक सब यही मान रहे थे कि अगर एनडीए जीती तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और स्पीकर पद जेडीयू को मिलेगा। विपक्ष लगातार यही प्रचार कर रहा था कि बीजेपी नीतीश को सिर्फ नाम का मुख्यमंत्री बनाकर सारी ताकत अपने पास रख लेगी। तेजस्वी यादव तो खुलेआम कहते थे कि नीतीश के हाथ में सिर्फ झुनझुना होगा, लेकिन बीजेपी ने ऐसा खेल खेला कि विपक्ष के सारे आरोप हवा हो गए। स्पीकर पद बीजेपी को मिला, वो भी निर्विरोध मिला। विपक्ष के पास कुल 35 से 36 विधायक है। महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, लेफ्ट या अन्य दलों को मिलाकर भी कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो प्रेम कुमार को चुनौती दे सके, इसीलिए उन्होंने समर्थन किया। तेजस्वी यादव को मजबूरी में समर्थन करना पड़ा। अब विपक्ष का सारा प्रचार ध्वस्त हो गया है। वो जो कहते थे कि नीतीश के हाथ में सिर्फ झुनझुना होगा, आज वही झुनझुना उनके हाथों में दिख रहा है। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा जोरों पर है कि ये सारा खेल अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी को 12 सीटें मिली थी, जेडीयू को भी 12, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर जेडीयू से ज्यादा सीटें निकाली। अब ये अपने आप में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका था। उसके बाद से ही बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि अब वो जेडीयू की बैसाखी पर नहीं चलेगी, बल्कि जेडीयू को अपनी बैसाखी बनाना चाहती है। स्पीकर पद उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार चुप क्यों है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अभी उनके पास बीजेपी के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर वो नाराजगी जाहिर करते हैं तो सरकार पर खतरा आ सकता है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए प्रेम कुमार को कुर्सी पर बिठा रहे हैं। लेकिन अंदर से वो जरूर परेशान होंगे, क्योंकि अब बिहार में सत्ता का असली कंट्रोल धीरे धीरे बीजेपी के हाथ में जा रहा है। 2030 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी ने अभी से उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। स्पीकर के जरिए सदन का कंट्रोल लेने की कोशिश है, 2 डिप्टी सीएम के जरिए सरकार पर कंट्रोल है, गृह मंत्रालय के जरिए कानून व्यवस्था पर कंट्रोल है और संगठन को मजबूत करने का लगातार अभियान तो चल ही रहा है। बिहार में बीजेपी अब सिर्फ सहयोगी दल नहीं रहना चाहती, वो बिहार की नंबर 1 पार्टी बनना चाहती है और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रेम कुमार का चयन भी बहुत सोचा समझा है। वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, कुर्मी नहीं है, इसीलिए नीतीश के कोर वोट बैंक से कोई टकराव तो नहीं होगा। साथ ही उनका रिकॉर्ड बेदाग है, विपक्ष भी उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाया। निर्विरोध चुनाव इसी का सबसे बड़ा सबूत है। बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। एक तो नीतीश को संदेश दे दिया है कि अब गठबंधन में बड़ा भाई वही है। दूसरा, विपक्ष के सारे आरोप झूठे साबित कर दिए हैं। तीसरे, अपने कोर वोटरों को दिखा दिया कि पार्टी मजबूत स्थिति में है। और चौथे, 2030 के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर लिया है। बिहार की सियासत में अब जो हो रहा है वो कोई नया नहीं है। 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार ने बीजेपी को अपने साथ रखकर सत्ता का मजा लिया था। अब उसी बीजेपी ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार अब समझ रहे होंगे कि जिस सांप को उन्होंने दूध पिलाया वही अब डसने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बीजेपी ने सारे महत्वपूर्ण पद अपने पास ले लिए हैं। चाहे नीतीश रहे या ना रहे, बिहार में बीजेपी की सरकार बनी रहेगी। तो बिहार की सियासत में अभी बहुत कुछ होने वाला है। स्पीकर का पद सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, ये उस कुर्सी की मास्टर की है जो पूरे सदन को चलाती है और अब वो मास्टर की बीजेपी के पास ही है। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, लेकिन अब सत्ता की असली चाबी बीजेपी के पास है। ये खेल अभी शुरू हुआ है। आने वाले 5 सालों में बिहार की सियासत में और कितने उलटफेर होंगे, ये देखना बहुत रोचक होने वाला है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।